हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इट्स डे 2 इन महाबलेश्वर। सो होटल से चेकआउट करने के बाद में दूसरे दिन हम निकल गए हैं ओल्ड महाबलेश्वर को एक्सप्लोर करने के लिए, जहां सबसे पहले हमने अपने दिन की शुरुआत की स्ट्रॉबेरी फार्म से, जहां पर मैंने स्ट्रॉबेरी पिक की। बहुत सारी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ मैंने पिक की वहाँ से। और इससे ज़्यादा और क्या अच्छी बात हो सकती है कि जो चीज़ मुझे खानी है वो मैं खुद ही फार्म से तोड़ कर खा सकती हूँ। उसके बाद में हम सबसे पहले कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए ओल्ड महाबलेश्वर के लोकल मार्केट में पहुंच गए, जहां पर मैंने वहां के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी शॉप्स हैं वो ब्रिटिश के टाइम से हैं जूते चप्पलों के लिए। और इसके अलावा इस मार्केट में आपको स्ट्रॉबेरी से बनी हुई मैप्रो की जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि सिरप हो गया, जेली, कैंडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट, नट्स, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इजीली अवेलेबल हैं। मैंने वहाँ से कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी क्योंकि ये सारी चीज़ें बाकी सब जगहों पर भी मिल जाती हैं। और हाँ, लेकिन वहाँ से आप जब भी जाएँ तो स्ट्रॉबेरी लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर नाश्ता करूँगी। यहाँ पर वड़ा पाव, जलेबी, चाय सब कुछ गरम गरम बन रहा था, जो कि देखने में इतना अच्छा लग रहा था। और इसको देखते ही इतनी ज़्यादा भूख लग गई कि मतलब रहा ही नहीं गया। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता किया और उसके बाद में वहीं पर पास में मुझे ये लेदर की शॉप दिखी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे लिए कुछ यहाँ से एंटीक चीज़ ले लूँ जो मुझे कहीं और ना दिखे। लेकिन मैंने पूरी ही दुकान उनकी छान डाली, लेकिन मुझे मेरे लिए कुछ भी ऐसा एंटीक वहाँ पर दिखा नहीं। कुछ चीज़ें पुरानी भी लग रही थी, पता नहीं उसको मेंटेन करके नहीं रखा है या पता नहीं कौन सा रीज़न है, लेकिन मुझे वहाँ से अपने लिए लेने जैसा कुछ भी नहीं लगा। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप वहाँ से शॉपिंग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और स्ट्रॉबेरी, यस, स्ट्रॉबेरी दिख गई मुझे और मैंने अपने लिए बहुत सारी स्ट्रॉबेरी भी ले ली। और इसको तो वहाँ पर कहीं पर भी मिस ना करें, जहाँ मिले वहीं ले लो, जहाँ मिले वहीं ले लो। उसके बाद हम इसी मार्केट में लंच के लिए भी चले गए। लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमने अपने लिए जो भी हमें खाना ऑर्डर करना था, ऑर्डर करने के बाद में हम फ़ोन में गेम्स खेलने लग गए। तो ग्रुप के साथ में कभी भी हम कहीं पर भी जाते हैं तो मज़ा दुगना हो जाता है। और हम जो भी चीज़ें मतलब घूमते हैं, फिरते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हमें खुद को भी नहीं पता चलता कि टाइम कैसे बीत जाता है। तो हमने अपने लिए मसाला डोसा ऑर्डर कर लिया, साउथ इंडियन डिशेज ही ऑर्डर करी थी। उत्तपम कर लिया, मेदू वड़ा कर लिया, और ये सारा ही खाना हम सब लोगों ने खाया। और खाते खाते ग्रुप के साथ में कब टाइम बीत गया हमें पता ही नहीं चला। और इसके बाद में अब मैं आ गई हूँ शिवा टेम्पल। ये शिवा टेम्पल आज से 800 साल पुराना है और इसी टेम्पल के नाम पे महाबलेश्वर का नाम महाबलेश्वर पड़ा है। यहाँ पर जो शिवलिंग है, ऐसा माना जाता है कि वो 5000 सालों से भी ज़्यादा पुराना शिवलिंग है। तो आप जब भी महाबलेश्वर आते हैं, यहाँ शिव जी के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के पास में एक और मंदिर है, पंचगंगा मंदिर, जहाँ से 5 नदियों का उद्गम हुआ है। कृष्णा, कोयना, गायत्री, सावित्री और वीणा, इन 5 नदियों का उद्गम स्थान माना गया है ये मंदिर, जहाँ पर गौमुख बना हुआ है और उस गौमुख में से पानी आता है। उस पानी को बहुत पवित्र माना गया है। तो हिंदू तीर्थ स्थानों में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उसमें से उस मंदिर को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। वहाँ के जल को लोग बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं। हमने शुरुआत की है भगवान शिव के दर्शन करने से और हम यहाँ पर लाइन में लग गए हैं। और हम सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो ये हम भगवान शिव के दर्शन करने के लिए शिव टेम्पल में जाने वाले हैं। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद में हम पंचगंगा मंदिर भी गए। वहाँ पर भी हमने 5 नदियों के दर्शन किए और वहाँ के पवित्र जल को पिया हमने। किसी भी मंदिर में फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये भगवान शिव के मंदिर के बाहर का एरिया है। और इसके बाद अब हम निकल पड़े हैं वहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स पे जाने के लिए, जो कि महाबलेश्वर में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट हैं: इको पॉइंट, टाइगर स्प्रिंग पॉइंट, विंडो पॉइंट, हंटर पॉइंट एंड मालकॉम पॉइंट। तो मैंने शुरुआत कर दी है इको पॉइंट से।
इको पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि अगर इस जगह पर खड़े होकर के आप ज़ोर से चिल्लाकर कुछ कहते हैं तो इन पहाड़ियों में आपकी आवाज़ गूंजकर आपको फिर से सुनाई देती है। हालांकि मैं बहुत चिल्लाई थी, मेरा गला भी बैठ गया था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ टाइगर स्प्रिंग पॉइंट पे। ऐसा माना जाता है कि पहले के टाइम पे यहाँ पर जानवर आते थे पानी पीने के लिए। ये रास्ता सिर्फ उन्हीं को पता होता था और ये स्प्रिंग वाटर है। ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है और ये बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है। इन सभी पॉइंट्स को देखने के लिए आपको सीढ़ियों से चलकर जाना पड़ेगा, जिसका डिस्टेंस अराउंड 1.5 किलोमीटर्स है। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है अर्थर सीट पॉइंट। ये व्यू है अर्थर सीट पॉइंट से महाबलेश्वर का। यहाँ से महाबलेश्वर का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है। इसे क्वीन ऑफ पॉइंट्स भी माना गया है क्योंकि यहाँ से जो व्यू हमें मिलता है वो महाबलेश्वर के किसी भी पॉइंट से नहीं मिलता। इसके अलावा यहाँ की एक और ख़ास बात ये है कि अगर कोई भी हल्की चीज़ हम यहाँ पर नीचे फेंकते हैं, जैसे बोतल का कोई छोटा सा ढक्कन हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ हम नीचे फेंकते हैं, तो हवा के प्रेशर की वजह से वो कभी भी नीचे नहीं जाता, वो हमेशा ऊपर वापस आ जाता है। इस पॉइंट का नाम अर्थर सीट पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अर्थर बैठकर नीचे सावित्री नदी को देखा करते थे, जिस नदी में उनकी वाइफ और 1 महीने की छोटी बच्ची फेरी एक्सीडेंट में मारे गए थे। तो वो अक्सर यहाँ पर आकर बैठकर नीचे नदी को देखा करते थे। इसके बाद हम आ गए हैं एलिफेंस्टन पॉइंट। ऐसा माना जाता है कि एलिफेंस्टन पॉइंट से हमें प्रतापगढ़ का बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है। इसके अलावा 2 नदियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं, कोयना और सावित्री। ये 2 नदियाँ हमें नीचे बहती हुई दिखती हैं। हालांकि जिस टाइम हम गए थे उस टाइम पे नदियाँ सूख गई थी। यहाँ से महाबलेश्वर का पैनारोमा व्यू आता है जो देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखता है। यहाँ से बिल्कुल सामने हमें प्रतापगढ़ का फोर्ट दिखता है। हालांकि फॉगी एनवायरनमेंट होने की वजह से मेरे वीडियो में अच्छी तरह से वो कैप्चर नहीं हो पाया है, लेकिन हमें वो दिख रहा था। इसके बाद हम आ गए हैं वैना लेक पे। वैना लेक अपने पैडल बोटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वहाँ के चार्जेस हैं 500 पर आवर। तो यहाँ पर आने के बाद में पैडल बोटिंग करना बिल्कुल भी मिस ना करें। तो यहाँ पर महाबलेश्वर का सफ़र ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक करें, नहीं आया है तो डिसलाइक करें। इसके अलावा अगर आपको आपके थॉट्स मुझे शेयर करने हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए डेस्टिनेशन पर।